वात इव प्रारभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा परयेना पृथिव्यैतावती महिना संबभूव। ओम शांति 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 ओम। ये इस सूक्त का अंतिम मंत्र है और इसकी जो चर्चा है इसका अंतिम वाक्य है, एतावती महिना संबभूव। अर्थात हम परमेश्वर के महात्म्य को समझें। महिमा, ये महिमा जब आती है तो आपको सारे जितने ईश्वर हैं सबकी याद आ जाती होगी। सब ईश्वरों को जब याद करते हैं तो हम सब की महिमा सुनते हैं, उसने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया। तो इस पूरे सूक्त में भी एतावती महिना संभव हुआ। हमने इन 8 मंत्रों में इस बात को देखा कि ये परमेश्वर का सामर्थ्य इस संसार में कैसे कैसे प्रकट होता है। तो कैसे कैसे प्रकट होता है, तो उसको पहले हमने देखा था कि वो देवताओं के रूप में प्रकट होता है। जिसे हम देवता समझते हैं, हम ये समझते हैं कि ये देवता जो है शायद परमेश्वर से कोई भिन्न चीज है, किंतु जब शास्त्र को पढ़ते हैं, वेद को पढ़ते हैं, तो देवता परमेश्वर से भिन्न नहीं है, परमेश्वर के सामर्थ्य विशेष का नाम है। तो वो परमेश्वर का सामर्थ्य जिस रूप में प्रकाशित हो रहा है, उस प्रकाशमान वस्तु को हम उसका देवता समझ लेते हैं, देवता मान लेते हैं और उस वस्तु को उस परमेश्वर से अलग अनुभव करते हैं। जैसे हमने कहा अहम रुद्रेभिर वसुभिश्चरामि, तो मैं रुद्र से, वसुओं से, आदित्यों से विचरण कर रही हूं। तो हमारे मन में था कि रुद्र भाई एक सूर्य है, एक चंद्र है, एक पृथ्वी है, हम इनको अलग अलग रूप में देखते हैं। तो हमको लगता है जैसे कोई हम पृथ्वी की पूजा करें, कि सूर्य की पूजा करें, कि चंद्र की पूजा करें, कि वायु की पूजा करें, किसकी करें, ये देवता हैं सब। क्योंकि देवता दोनों थे, देवता जड़ भी थे और देवता चेतन भी। जिसमें भी दिव्यता है, जिसमें भी कांति है, जिसमें भी चमक है, जिसमें भी ऊंचाई है, जिसमें भी देने का गुण है, वो सब वस्तुएं देवकोटि में आती हैं। वो जड़ भी होती हैं और चेतन भी होती हैं। तो हमारे अंदर जो मूलभूत भूल की बात है वो कितनी सी है, वो इतनी ही है कि हम दोनों को एक समझ करके वैसा एक जैसा व्यवहार करते हैं। जो देवता जड़ हैं उनके साथ भी हम वही व्यवहार करते हैं और जो देवता चेतन हैं उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं, लेकिन दोनों से एक व्यवहार नहीं हो सकता। जो चेतन है उसमें अनुभव है, तो जो अनुभव है वो 2 तरह के हमारे चेतन देव हो गए। एक तो जीवात्मा के रूप में भी इसमें दिव्यता है, किसी न किसी कारण से, किसी की अपेक्षा से, और परमेश्वर में समस्त दिव्यता है। दिव्यो यमहर्तः पुरुषा जहां कहा है, तो ये कहता है कि वो दिव्यता जो है आप उसको जानना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं। तो हमको दिव्यता अलग अलग दिखाई देती है, तो उसी दिव्यता को हम अलग अलग भागों में बांटकर अलग अलग देवों की कल्पना करते हैं। शास्त्र ये कह रहा है ऐसा मत समझो। ऐसा इसलिए मत समझो कि अहम रुद्रेभिर वसुभिश्चरामि, मैं ही इन देवताओं के रूप में यहां विचरण करती हूं, मैं ही इन देवताओं के रूप में संसार की रचना करती हूं, मैं ही देवताओं के रूप में संसार में विराजमान हूं। तो मंत्र में जो बात कही गई है, अहम वात इव प्र आरभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा परएना पृथिव्यैतावती महिना संबभूव। कहता है ये महिमा है। महिमा का अर्थ होता है बड़प्पन, अधिकता। अर्थात हम किसी से कब प्रभावित होते हैं? जब कोई हमसे अधिक होता है। हम अपने से अधिक धन का जो व्यक्ति है, धनवान है, उसका साथ चाहते हैं। हम अपने से अधिक बलवान का साथ चाहते हैं। हम विद्या के प्रेमी हैं तो हम अपने से अधिक विद्वान का साथ चाहते हैं। हम जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो किसके पास मिलेगा? जिसके पास होगा। जिसके पास होगा उसके पास हमसे अधिक होगा, तभी तो वो हमें देगा। यदि हमारे पास है और दूसरे के पास भी उतना ही है तो वो हमें कैसे दे सकता है? हम उससे जब चाहते हैं कि वो हमें दे, तो उसके पास प्रभुत्व होना चाहिए, देना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? इसके लिए एक बड़ा रोचक मंत्र है, आप संध्या में उसे पढ़ते हैं।
शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु न। अतः जो गिन के दे रहा है वो क्या दे रहा है? उसके पास गिनती का है, इसलिए गिन के दे रहा है। हाँ, जब परमेश्वर देता है तो कहते हैं ना, भगवान देता है तो फिर छप्पर फाड़ कर देता है। अर्थात आपके लिए गिनती असंभव हो जाती है, आपके सामर्थ्य से परे की बात हो जाती है। तो वो जो परमेश्वर की देने की शक्ति है वो असीम है। वो फिर वर्षा करके देता है, वो टुकड़ा करके नहीं देता, वो थोड़ा थोड़ा करके नहीं देता, वो गिन कर नहीं देता, वो बहाता है, वो प्रवाह करके देता है। तो इसलिए परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो प्रवाहमान है, बहुत है। प्रवाह कितना भी होता रहे, आता ही रहता है, आता ही रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है। तो इस दृष्टि से यहां ये कहा है एतावती महिमा संभव हुआ, इतनी महिमा कि हम उसकी महिमा का पार नहीं पा सकते। तो हम इसलिए क्या करते हैं, जितनी बार भी स्तुति करते हैं उतनी बार उन्हीं बातों को दोहराते रहते हैं। उपनिषद में एक बड़ा सुंदर वाक्य है, वो कहता है ये भी ब्रह्म का, ये भी ब्रह्म का, ये भी ब्रह्म का। अंत में क्या कहता है? ब्रह्म ही वेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं प्रसृतम ब्रह्म में तत्सर्वमिदम विश्वम इदम वरिष्ठम। अब कल्पना कीजिए, जब आदमी देख रहा है कि वो पहाड़ को देख रहा है, तो पहाड़ को तो एक सामान्य व्यक्ति देखता है, लेकिन जब कोई ईश्वर को देखने निकला है तो उसको फिर पहाड़ नहीं दिखता, उसको पहाड़ में ईश्वर दिखता है। हमारी दृष्टि में अंतर आ जाता है। आदमी जिस चीज को खोजता है उसको वही चीज दृष्टिगत होती है। कोई लकड़ी काटने वाला जंगल में जाता है तो उसे पेड़ ही दिखाई देते हैं, लेकिन कोई रत्न की खोज करने वाला है तो वो पत्थरों में ही छटाई करता है। कोई और किसी चीज की इच्छा से जाता है तो उसको वही चीज पहाड़ में दिखाई देती है, बाकी उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। तो वैसे ही हमारी जो परिस्थिति होती है, जब हम संसार को देखें तो बाकी लोग संसार को संसार की तरह से देखते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जो उपासक है वो कैसा देखता है? तो कहते हैं ब्रह्म ही वेदम अमृतम पुरस्तात्। कहता मैं जब सामने की दृष्टि डालता हूं ना तो मुझे लगता है ये अमृतमय ब्रह्म ही का सब प्रसार है। दूर दूर तक इस अमृतमय ब्रह्म की विस्तार है, उसी की महिमा है। महिमा महत्ता, महत्ता अस्तित्व, उसका उपस्थिति। तो ब्रह्म ही वेदम अमृतम पुरस्तात्, मेरे सामने भी ब्रह्म है और इदम एव ब्रह्म ही वेदम, अर्थात जो वस्तु भी दिखाई दे रही है, ये वस्तु जैसे हम किसी का शरीर देखते हैं तो शरीर नहीं देखते होते, शरीर के अंदर स्थित आत्मा को देखते होते हैं। हम उस आत्मा से बात कर रहे होते हैं, उस आत्मा को साक्षात कर रहे होते हैं, उस आत्मा से संबंध बना रहे होते हैं। तो वैसे ही उपासक जब किसी वस्तु को देख रहा है तो वस्तु को नहीं देख रहा, वस्तु के अंदर विद्यमान उस वस्तु के रचनाकार को देख रहा है। तो वो कहता है कि मैं जब बाहर देखता हूं तो वही दिखाई देता है। ब्रह्म ही वेदम अमृतम पुरस्तात्। इतना ही नहीं, ब्रह्म पश्चात दक्षिणतश्च उत्तरेण। वो ब्रह्म केवल पूर्व में सामने नहीं दिखाई दे रहा है, वो पश्चिम में दिखाई दे रहा है, वो दक्षिण में दिखाई दे रहा है, वो उत्तर में दिखाई दे रहा है। अर्थात कोई दिशा ऐसी नहीं है जहां पर उसकी उपस्थिति मुझे दिखाई न देती हो, उसकी उपस्थिति का मुझे अनुभव न होता हो। तो ब्रह्म ही वेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वम प्रसृतम ब्रह्म में तत्। कहता है कि आप नीचे भी देखोगे तो ब्रह्म ही दिखाई देगा और ऊपर भी देखोगे तो ब्रह्म ही दिखाई। वह सर्वम विश्वमिदम वरिष्ठम, ये सारा जो विश्व है ये उसकी श्रेष्ठता आप कहीं भी अनुभव करोगे तो आप देखेंगे कि ब्रह्म से युक्त है, ब्रह्म से कहीं भी ये पृथक नहीं है, सब जगह ब्रह्म की सत्ता ही है। इसको हम उपासना में कैसे देखेंगे? ऋषि दयानंद ने जो संध्या योग बनाया है ये योग का ही एक पूरा विस्तार है, और एक तरह से प्रतिदिन कितना योग करना चाहिए उसकी बात को ही करता है। यम नियम तो ऐसी चीज हैं जो चलते फिरते बोलते चालते जीते जागते पालन करने के नियम हैं, अर्थात व्यवहार के नियम है। अर्थात व्यवहार में जो योग है
वो यम नियम है। तो उसके बाद स्वामी जी महाराज कहते हैं जब उपासना करना चाहे, तो यम नियमों का पालन करते हुए व्यक्ति जब उपासना करना चाहे तो कब चाहे, तो जब चाहे तो एकांत देश में जा, आसन लगा, प्राणायाम कर, मन को एकाग्र कर, सब विषयों से हटा और शरीर में किसी एक स्थान पर उसको टिका और परमेश्वर का चिंतन कर निमग्न हो जावे। अब इसमें एक एक शब्द जो है वो पूरे पूरे की एक योग के अंग का अपने में समावेश कर लेता है। जब वो आप कहते हैं आसन लगा तो आसन का समावेश हो जाता है, प्राणायाम करके प्राणायाम का समावेश हो गया, तो यम नियम आसन प्राणायाम 4 हो गए। अब बचे कितने? 4। उसमें प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को बाहर के विषयों से समेट लेना। तो वो कहते हैं इंद्रिय विषयों से अपने मन को हटा, तो विषयों से हटा दिया। तो फिर क्या किया कि एक स्थान पर लगाया, तो शरीर में किसी एक स्थान पर लगाया, किसी चक्र में लगाया, नाभि में लगाया, कंठ में लगाया, हृदय में लगाया, नासिका के अग्रभाग में लगाया। तो आसन लगा, प्राणायाम कर, मन को एकाग्र कर, इंद्रियों को विषयों से हटा, परमेश्वर का चिंतन कर। अब परमेश्वर का जो चिंतन है वो ध्यान है। ध्यान क्या है? लगातार उस बात को सोचना जिस बात पर आप टिके थे। और जब आप चिंतन करते करते भूल जाना, केवल चिंतन का ही स्मरण रहना और चिंतन करने वाले का और चिंतन करने की प्रक्रिया का समाप्त हो जाना, ये जो परिस्थिति है इसको आप समाधि कहते हैं। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब आदमी ध्यान करता है तब क्या करता है, तब उसे लगता है कि सब जगह उसकी ही महिमा दिखाई देती है। इसलिए संध्या में हमारे पास जो 6 मंत्र हैं जिनको हम मनसा परिक्रमा के मंत्र कहते हैं। मनसा परिक्रमा के करते हैं, मनसा तो तृतीय विभक्ति है, इसका अर्थ होता है मन के द्वारा, और परिक्रमा का अर्थ होता है चारों ओर घूमना। क्योंकि परिक्रमा में जब हम मंदिर में जाते हैं ना तो मूर्ति के चारों ओर घूमते हैं और उसमें अपना एक नियम रहता है कि हम मूर्ति को अपने दक्षिण की ओर रखते हुए उसके चारों ओर घूमते हैं। यहां तो मूर्ति है इसलिए हम उसके चारों ओर घूम जाते हैं, लेकिन जब निराकार परमेश्वर के चारों ओर घूमना है तो कैसे करेंगे? तब तो यह है कि हम एक एक स्थिति में जाएंगे और उसका अनुभव करेंगे, उसकी उपस्थिति को देखेंगे, उसकी महिमा को देखेंगे। तो संध्या के इन मंत्रों में उसकी पूरी की पूरी महिमा हर शब्द के साथ जोड़ी हुई है, चाहे वो प्राची हो, वो दक्षिणा हो, वो उदीची हो, प्रतीची हो, ध्रुवा हो, ऊर्ध्व, और चारों जगह उसके सत्ता को बताने वाले मंत्र हैं। और इन प्रत्येक मंत्रों में ये अनुभव किया है कि अंत में हमारी कुछ नहीं चलती है। हमारी नहीं चलती है तो क्या करते हैं? कहता है कि योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्म। भैया हम किसी से द्वेष करते हो या कोई हमसे द्वेष करता हो। अब हम किसी से द्वेष करते हो तो न्याय हम करना चाहेंगे तो हम अपनी मनमानी करेंगे, और यदि कोई हमसे द्वेष करता है, यदि वो कुछ करना चाहेगा तो वो अपनी इच्छा अनुसार करेगा, और दोनों ही अन्याय होंगे। जब कहीं भी विवाद होता है तो विवाद में कोई भी पक्ष न्याय करने का अधिकारी नहीं होता, निर्णय करने का अधिकारी नहीं होता। निर्णय जब कराना होता है और दो में विवाद है तो निर्णायक हर परिस्थिति में तीसरा होता है। क्योंकि इसके लिए एक बड़ी चरक ने बड़ी सुंदर बात कही है। वो कहते हैं, एक जगह एक प्रसंग आता है चरक में, विचार करने की जो परिस्थितियां हैं, संवाद करने की जो परिस्थितियां हैं, ऐसी 7 बार आई हैं। उनका नाम दिया है उन्होंने तद्विद्य संभाषा परिषद। तद्विद्य कहते हैं उस विषय के जानकार, विशेषज्ञ, उनकी संभाषा, उनका आपस का संवाद, उसकी परिषद सभा, अर्थात ऐसी सभा जिसमें विशेषज्ञ लोग बैठ करके किसी विषय पर विचार करते हों। ऐसी 7 सभाओं का वर्णन चरक में आता है। तो उनमें एक सभा में पुनर्वसु आत्रेय सभापति हैं और वो किसी औषध के बारे में विचार कर रहे हैं। तो विचार करते हुए सब अपनी 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 कहते हैं। तब वो एक बात कहते हैं कि मैवम ओचत तत्वम ही दुष्प्रापम पक्ष संश्रयात। जब मनुष्य किसी का पक्ष लेने लगता है और अपने ही पक्ष को मान करके बैठ जाता है तो निर्णय तक नहीं पहुंच पाता। निर्णय तक पहुंचने के लिए पक्ष से हटना होता है।
आप मोटी भाषा में इसे कहें कि पक्षकार बनने के बाद आप न्यायाधीश नहीं बन सकते। न्यायाधीश बनने के लिए आपको दोनों पक्षों से परे जाना होता है, दोनों पक्षों से हट जाना होता है। तो इसलिए संध्या करते समय हम परमेश्वर के बारे में जब कहते हैं तो उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। प्राची दिगग्निरधिपति रसितो रसितादित्या ईशव। अब वहां ये देखते हैं कि उसका कौन सा सामर्थ्य है जो इसमें काम कर रहा है, और वो आदित्य ईशव अर्थात वो आदित्य का जो सामर्थ्य है उसको हम प्राची दिशा में देख रहे हैं। अब जब उसका सामर्थ्य हमें दिखाई देता है तो उसके इस असीम अनंत सामर्थ्य का जब हम अनुभव करते हैं तो उस महिमा के सामने आकर के हम अपने को समर्पित कर देते हैं। अर्थात हमें यह पता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो, और जो काम दूसरा व्यक्ति मेरे साथ कर रहा है वो, हम दोनों से वह ऊपर है। वो मेरा शत्रु तो है लेकिन मेरा विरोधी है, वो मुझसे द्वेष करता है लेकिन उसके द्वेष पर भी अंकुश करने का सामर्थ्य उसमें है, और यदि मेरी कोई त्रुटि है, गलती है, तो उसको भी दूर करने का, दबाने का, दंड देने का सामर्थ्य उसमें है। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, वो मैं कहता हूं कि मेरा ही नहीं उसका भी। वो कहता है यो अस्मान द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष करता है, यम च वयम द्वेष्म, और जिसको हम नहीं चाहते हैं वो दोनों को ही तुम्हारे अधीन कर देते हैं, हम तुम्हारे अधीन ले आते हैं। तो जंभे दधमा, बड़ी शब्दावली बड़ी जोरदार है। कहता है कि वो तुम्हारी जकड़ और पकड़ से बाहर नहीं है, उसके अंदर हम रख देते हैं, हमें स्वीकार है, तुम जो भी करोगे वही मानेंगे। तो ये 6 के 6 मंत्र जो हैं ये मनसा परिक्रमा कहलाती है। इसके द्वारा क्या होता है कि मनुष्य परमेश्वर की सत्ता को, परमेश्वर की महिमा को सब ओर अनुभव करता है, और सब ओर अनुभव करता हुआ जब उसकी महिमा को सब ओर पाता है, उसके अधिकार को, उसकी सत्ता को, उसके बल को जब सब ओर देखता है तो उसके प्रति समर्पित हो जाता है। और उसके प्रति समर्पित जब हो जाता है तो उसको फिर दुख नहीं होता, उसको चिंता नहीं होती, उसको कोई अभाव नहीं होता, उसको कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ है वो सब यही है। इसी के साथ यह मंत्र कहता है एतावती महिमा संबभूव। इस महिमा के साथ ये वाणी परमेश्वर का व्याख्यान करती है। ओ